हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है यूनिट 1 का। जो फर्स्ट चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो मैं आपको ख़त्म करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर 2 इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले देखिए हमने ये सीखा है कि जब भी दो चार्जेस, सपोज़ दोनों पॉजिटिव हैं, वो एक दूसरे के से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ किसी डिस्टेंस पे सेट किए हुए हैं तो दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। यहाँ पे दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनको भी किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो तो कूलम्स लॉ ने उसका फॉर्मूला दे दिया था, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो कूलम्स ने ये तो बताया कि दोनों चार्जेस जब इंटरेक्ट करेंगे तो कितने फोर्स से वो इंटरेक्शन होगी। बट ये दोनों चार्जेस किस मैकेनिज़्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो मैकेनिज़्म है वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। फाइन। मैकेनिज़्म मीन्स, देखिए जब एक चार्ज सपोज +Q चार्ज है, ये हमने किसी स्पेस में कंसिडर कर लिया। ये चार्ज के पास हम एक छोटा चार्ज लेकर आए, इस चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की दो क्वालिटीज़ हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड हमने हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है। सेकंड, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नहीं है और वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो इससे अभी मैंने बोला सोर्स चार्ज इसलिए क्योंकि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, देखो ये इस चार्ज के अराउंड कोई एक ऐसा दायरा सा है, कोई एक ऐसा एरिया है, जैसे ही उसके अंदर ये चार्ज आता है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज के अराउंड कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट ऑन दिस टेस्ट चार्ज। ठीक है, देखो जैसे एक रूम है, रूम के हर एक पॉइंट पे कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी टेम्परेचर की। ठीक है, हम किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर, और जो हमने टेम्परेचर मेज़र किया वो उसे हम बोल देंगे कि वो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे रूम के टेम्परेचर की। तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर फील्ड, वो टेम्परेचर की फील्ड हो गई। ऐसे ही इस सोर्स चार्ज के अराउंड कितने एरिया तक हम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑन अ टेस्ट चार्ज, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या किस मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो टर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमने सबसे पहले अगेन एक सोर्स चार्ज एज्यूम किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक टेस्ट चार्ज जो इनफाइनाइटली स्मॉल है, इतना स्मॉल कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लिजिबल है, ना कि बराबर है। और ये जो सोर्स चार्ज है इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस है, चाहे टेस्ट चार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये चार्ज जब इसके पास आ रहा है या इससे थोड़े डिस्टेंस पे भी पड़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे रिपल्सिव। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मींस फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय अ या ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन जो क्यू नॉट है उसका साइज इतना छोटा होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल या वेनिशिंगली स्मॉल, ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, तब ये रिलेशन वैलिड है। तो इसलिए कई बुक्स में यहाँ पे लिमिट लगा के क्यू नॉट टेंड्स टू 0 भी लिखते हैं कि क्यू नॉट का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, अब इसका यूनिट फाइंड आउट करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। फाइन, यहाँ से हम फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। तो यहाँ से F कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E या Q नॉट इंटू E। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है वो मैंने आपको बताया, और अगर इसकी आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है तो आप डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन है, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेस अराउंड द चार्ज मीन्स सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। बच्चे जो टेम्परेचर की फील्ड के बारे में बताया था वो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, बट तो वो फील्ड स्केलर होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर साइन भी आएगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। एंड फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, F इज इक्वल टू Q नॉट E। फाइन, अब इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द magnitude of electric field which will just balance a deuteron of mass 3.2 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मास गिवन है ड्यूट्रॉन का इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले के लिए वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू ई, मैंने अभी आपको पढ़ाया। और वो जो मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बैलेंस कर रहा है ड्यूट्रॉन के मास को, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। एक फोर्स की वैल्यू होती है mg मीन्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और g की वैल्यू होती है, हम जनरली ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए इतनी, वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैलेंस कर रही है, वेट, इसे बोल रहे हैं वेट ऑफ द ड्यूट्रॉन। तो यहाँ से E फाइंड आउट कर लेते हैं, mg बाई क्यू। m इज गिवन इन स्टेटमेंट 3.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27, g की वैल्यू 10 और ये Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। इसे सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगी जब ड्यूट्रॉन का वेट बैलेंस हो जाएगा इस फोर्स से। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट में और दूंगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है पॉइंट चार्ज के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, कंसिडर किया सबसे पहले एक सोर्स चार्ज जो प्लस क्यू है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे है। पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, तो मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन है, एक चार्ज है Q, दूसरा है Q नॉट, तो मैं लिखूंगी Q इंटू Q नॉट
बाय आर स्क्वायर। फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए मैंने लगाया यूनिट कैप, जिसकी डायरेक्शन है ओ से लेके पी तक, और ये डायरेक्शन शो करेगा कि फोर्स कहाँ को लग रही है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू आर यूनिट कैप हमेशा होती है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फाइन, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया, एफ बाई क्यू नॉट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 भी लगा सकते हैं ये शो करने के लिए कि क्यू नॉट का साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं ये स्किप करूँगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एफ की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई 1 बाय, इस इक्वेशन से फर्स्ट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट को बाहर कर दिया डिवाइड, और अंदर बचा क्यू बाय आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाय ये क्यू नॉट था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर यूनिट कैप। अगर मुझे इसे यूनिट कैप की जगह वेक्टर्स में लिखना हो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आर वेक्टर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। फाइन, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर्स फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर्स फॉर्म मीन्स पोजीशन वेक्टर फॉर्म, तो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखते हैं, सपोज कीजिए जो प्लस क्यू चार्ज है अब वो ओरिजिन से ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से आर वेक्टर के डिस्टेंस पे है, या R1 कह देते हैं। जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R माइनस R1। तो कूलम्स लॉ लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू ये वाला चार्ज और क्यू नॉट ये वाला चार्ज, तो Q इंटू क्यू नॉट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R माइनस R1, इसका क्यूब R माइनस R1 वेक्टर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो F की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी ये वाला क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो F का आंसर आएगा, सॉरी E का आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस R1 क्यूब एंड मैग्नीट्यूड का क्यूब और R माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है इक्वेशन नंबर 2 से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया E वर्सेस 1/r स्क्वायर तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और अगर हम प्लॉट कर रहे हैं E वर्सेस R तो ग्राफ की शेप ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी। अगर R जो है वो 2 टाइम्स चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम रिड्यूस होती जाएगी, इसलिए ग्राफ की ऐसी शेप है एंड E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन का कंसेप्ट है सोर्स चार्ज, अगर पहले केस में मैं पॉजिटिव मान रही हूँ, सपोज प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव ही होगा, तो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से रिपल्शन फील करेगा और दूर चला जाएगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगती है, मीन्स बाहर को लगती है। और अगर फील्ड सारी डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ की लग रही है, फील्ड की हर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो सेम स्ट्रेंथ है और सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो उस फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अब एक सेकेंड कंसेप्ट देखिए,
सपोज सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज हम इसके पास लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज अगेन पॉजिटिव ही होगा और स्मॉल होगा, तो टेस्ट चार्ज इससे अट्रैक्शन फील करेगा और इसकी तरफ आएगा। तो जब भी सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, फील्ड सारी नेगेटिव होगा, फील्ड लाइन सारी उसकी तरफ आएंगी, मीन्स रेडियली इनवर्ड। अगेन अगर यहाँ पे फील्ड किसी भी पॉइंट पे हम चेक करें, उसकी स्ट्रेंथ सेम है और स्ट्रेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तब यहाँ पर फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती और फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, तो उस फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी और एंड में मैंने आपको डायरेक्शन बताई। बाकी कंटिन्यूस चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।